क्या आपने कभी ऐसी नदी के बारे में सुना है जो हर पूर्णिमा की रात एक आत्मा की बलि मांगती है? काली नदी, जहां का पानी काला है और उसमें छुपा है मौत का ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अंशुल, एक जिद्दी पत्रकार जिसने पूर्णिमा की रात इस नदी की सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन क्या वह वापस लौट सका या काली नदी ने उसे हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया? जानिए इस खौफनाक कहानी में, जहां हर कदम पर मौत और डर का साया मंडराता है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कालापुरा की है, जहां एक रहस्यमयी नदी बहती है। गांव वाले इसे काली नदी कहते हैं। काली नदी की एक खौफनाक सच्चाई है, यह हर पूर्णिमा की रात एक बलि मांगती है। जो भी इसकी पुकार को अनसुना करता है वह या तो मर जाता है या गुम हो जाता है। गांव के लोग इसे श्रापित मानते हैं। कहते हैं नदी में एक प्राचीन देवी की आत्मा बसती है जो अन्याय के कारण श्राप बन गई। कहानी के नायक अंशुल एक शहर का युवा पत्रकार था। उसने काली नदी की डरावनी कहानियों के बारे में सुना और तय किया कि वह इस जगह की सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंशुल ने किसी की नहीं सुनी। जब अंशुल पहली बार नदी के पास गया तो उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा में अजीब सा सन्नाटा था और नदी का पानी काला दिख रहा था, जैसे उसमें कोई अंधेरा छिपा हो। रात को गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि पूर्णिमा की रात कभी नदी के पास मत जाना, लेकिन अंशुल को यकीन नहीं था। वह रात को नदी के किनारे गया और उन्होंने वहां देखा कि पानी में हल्की लाल रोशनी चमक रही है। उसे ऐसा लगा जैसे कोई पानी के अंदर से उसे देख रहा हो। अगली सुबह अंशुल ने पाया कि उसके टेंट के पास किसी ने काले रंग से अजीब निशान बनाए थे। निशान एक त्रिकोणीय आकृति में बने थे, जिसके केंद्र में रक्त के छींटे थे। गांव वालों से बात करने पर उन्होंने उसे बताया कि ये नदी हर साल एक आत्मा की मांग करती है। कई साल पहले यहाँ एक लड़की की हत्या हुई थी और तब से उसकी आत्मा इस नदी में भटक रही है। तब अंशुल ने अपने कैमरे के साथ नदी के पास पूरी रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही आधी रात हुई, उसने सुना कि नदी से एक औरत की आवाज आ रही है। वह मदद के लिए पुकार रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अंशुल ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई आंख, नाक या मुंह नहीं था। औरत ने धीरे धीरे कहा, क्यों आए हो यहाँ? ये मेरी जगह है। हर साल मुझे एक बलि चाहिए। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम नहीं बचोगे। अंशुल डर के मारे भागने लगा, लेकिन हर तरफ से नदी का पानी बढ़ने लगा, जैसे वह उसे घेरने की कोशिश कर रहा हो। उसने देखा कि पानी में इंसानी चेहरों की आकृतियां बन रही हैं और उसे घूर रही है। किसी तरह वह गांव वापस पहुंचा, लेकिन जब उसने गांव वालों को यह सब बताया तो उन्होंने कहा, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। जिसने काली नदी की पुकार सुनी वह कभी नहीं बचा। अंशुल ने सोचा कि वह अगले दिन सुबह गांव छोड़ देगा, लेकिन रात में उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। सुबह जब लोग उसके टेंट में पहुंचे तो वो वहां नहीं था, वह गायब हो गया था। कहते हैं अंशुल को काली नदी ने अपनी बलि के रूप में स्वीकार कर लिया। अंशुल का कैमरा नदी के किनारे मिला। जब गांव के लोगों ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो अचानक स्क्रीन पर अंशुल की आवाज गूंजी, जो मदद के लिए चीख रहा था। उसके पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें अब गहरे लाल रंग की हो चुकी थी। उसकी आवाज कैमरे में गूंज रही थी, जो मेरे पानी को छूता है वह मेरी दुनिया में आ जाता है। अब यह मेरा है। गांव वाले डर के मारे थर थर कांपने लगे। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह श्राप अब और बढ़ेगा। हर बार नदी की आत्मा और भी ज्यादा क्रूर होती जा रही है। हमें इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह बात कही, अचानक काली नदी की दिशा में जोर से पानी की गूंज सुनाई दी। पूरा गांव हिल उठा। नदी का पानी अब गांव की ओर बढ़ने लगा। लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। तभी गांव के बीचों बीच एक औरत की आवाज सुनाई दी, तुम सबने मेरा गुनाह छुपाया था, अब इस गांव का कोई नहीं बचेगा। सफेद साड़ी वाली वह परछाई गांव के हर कोने में घूमने लगी। जो भी उसकी ओर देखता वह पत्थर बन जाता था। अंशुल की रिकॉर्डिंग का आखिरी फ्रेम अभी भी कैमरे में चल रहा था। उसमें अंशुल एक अंधेरे में खड़ा था। उसके चेहरे पर खून के निशान थे।
उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। वह कैमरे की ओर देखकर बोला, अगर तुम यह देख रहे हो तो समझ लो, अब तुम्हारी बारी है। काली नदी की पुकार कभी खत्म नहीं होगी। और उसी पल कैमरा बंद हो गया। उस दिन के बाद से कोई भी कालापुरा गांव का नाम तक लेने की हिम्मत नहीं करता है। गांव और काली नदी दोनों मानचित्र से गायब हो गए, लेकिन कहते हैं काली नदी की आत्मा अभी भी अपनी अगली बलि का इंतजार कर रही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको काली नदी की इस डरावनी कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। क्या आप भी काली नदी के रहस्य को जानने की हिम्मत रखते हैं? आगे और भी भूतिया कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।